हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 7 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीएन यहाँ बेहोश होती है। जैसे ही उसे होश आता है वो मो युआन को उठाने की बहुत कोशिश करती है बट वो नहीं उठता। तभी वो जियान से पूछती है मास्टर कब उठेंगे। जियान कहता है सिस्टर, मो युआन की स्पिरिट इधर उधर चली गई है। तभी सीएन कहती है तुम तो मेडिकल ट्रीटमेंट देने में सबसे बेस्ट हो ना, तुम तो इनके भाई भी हो, तो तुम इन्हें बचा क्यों नहीं पा रहे हो। वह रोते हुए सब पूछती है। बाइजन कहता है तुम्हारे मास्टर ने अपनी सोल बेल ऑफ ईस्ट एम्परर को खत्म करने के लिए किया है, कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। सीएन रोते हुए कहती है मास्टर ने बताया था कि बेल ऑफ ईस्ट एम्परर को खत्म करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, बट उन्होंने ये भी कहा था कि वो बेल भी उन्होंने ही बनाई है तो वो बचने का रास्ता निकाल ही लेंगे। मुझे उन पर बिलीव हुआ और गलती मेरी है, मेरे लिए ही उन्होंने हेवनली ट्रायल ली है और वो इंजर भी हो गए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। बाइजन कहता है तुम्हें याद है मास्टर ने आखिरी बार क्या कहा था, तुम मेरा वेट करना। सीन कहती है हाँ कहा था। बाइजन कहता है तुम मो युआन को क्या समझती हो, उसने कहा है कि वो वापस आएगा। सीएन पूछते सच में। बाइजन कहता है तुम अपने मास्टर को मुझसे बेहतर जानती हो ना। सीएन शांत होकर कहती है मास्टर ने मुझे वेट करने को कहा है तो मैं करूंगी और मैं मास्टर की बॉडी बचा कर भी रखूंगी ताकि वो जल्दी वापस आए। बाइजन कहता है सिस्टर तुम बहुत इंजर्ड हो, क्यों ना तुम मेरे साथ फॉक्सलैंड में आकर रहो। सीएन मना करके कहती है मुझे यही मास्टर के साथ रहना है। जैसे ही बाइजन और जियान बाहर आते हैं, गोल्डन लोटस स्पिरिट सीएन के पास पहुंचकर कहता है अगर तुम अपने मास्टर के पास यही रुकना चाहती हो तो भी मैं यही रुककर मो युआन को प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ बाइजन जियान से कहता है मैंने फिफ्थ सिस्टर को मो युआन का नाम लेकर समझा तो दिया है बट मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है, उसकी स्पिरिट इधर उधर चली गई है, वो कैसे लौटेंगे। जियान कहता है शायद तुम मो युआन को अच्छे से नहीं जानते, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, अगर उसे नहीं लौटना होता तो वो कह कर नहीं जाता, मतलब वो वापस जरूर आएगा। सीएन बाहर दुखी में बैठी होती है। गोल्डन लोटस की स्पिरिट आकर उसे बैक हक करती है। बाद में सीएन जाकर अपने दिल से खून निकालती है। गोल्डन लोटस स्पिरिट उसे रोककर कहता है आयन रुको, क्या कर रही हो तुम। खून बाउल में इकट्ठा होता है। सीएन कहती है मास्टर आपको तो पता है मैं एक फॉक्स हूँ, बट आप ये नहीं जानते कि मैं 9 टेल व्हाइट फॉक्स हूँ। अगर कोई 9 टेल व्हाइट फॉक्स के दिल का ब्लड लेता है तो उसकी बॉडी बहुत टाइम तक सही बनी रहती है। वो रोते हुए कहती है पहले मैं सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ और 9 टेल व्हाइट फॉक्स होने में कुछ अच्छा नहीं है, बट आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स को लेकर जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी। मास्टर इस ब्लड को आप पी ले और ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, मैं आपके साथ खुशी खुशी मरना पसंद करूंगी। सीएन मो युआन को ब्लड पिलाती है। यहाँ गोस्ट टाइम में ली युआन गोस्ट लॉर्ड बन जाता है। सभी सोल्जर से ग्रीट करते हैं। ली युआन कहता है हम दोबारा आदमी बनाएंगे, 10,000 ईयर्स में हम सभी पुराने गोस्ट लॉर्ड का बदला लेंगे। सभी सोल्जर बदला लेने के लिए एग्री करते हैं। तभी ली युआन ली जिंग से पूछता है तुम मुझे गोस्ट लॉर्ड बनने देना नहीं चाहते क्या, तुम झुके क्यों नहीं, मैंने ब्लू कैप भी पहन ली है। ली जिंग कहता है ऐसा नहीं है, फादर की बॉडी का कुछ अता पता नहीं है, वो शायद अभी मरे भी ना हो और तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। ली युआन गुस्सा होकर ली जिंग का गला पकड़ के कहता है मैंने कहा था ना जब मैं गोस्ट लॉर्ड बनूंगा सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ली जिंग हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। ली युआन कहता है फादर ने मेरी मदर को तुम्हारी मदर की वजह से मारा, मैं उस नफरत को चाह कर भी नहीं बुला सकता। ली जिंग कहता है हाँ मेरी मदर तो तुम्हारे हाथों से मरी है ना। ली युआन हंस के कहता है आज मैं सब सच बताता हूँ, उस बिच को मैंने ही अपने हाथों से मारा है, ऐसे तड़पाया है मैंने उसे। ली जिंग उसे धक्का मारता है। सारे सोल्जर ली युआन को घेर लेते हैं। ली युआन पूछता है तुम्हारे पास इतनी पावर। ली जिंग कहता है पहले मैं खुद को बचाया करता था बट ये सोचा नहीं था कि इसको कभी मैं यूज करूंगा, नॉट बैड है ना। ली युआन पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है। एक सोल्जर कहता है तुम्हारी पावर पुराने गोस्ट लॉर्ड के 30% भी नहीं है और तुम सेलेस्टियल पैलेस में अटैक करोगे, क्या तुम हम सभी को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। 2 लाख आर्मी से हम अब 30,000 ही बचे हैं, तुम्हें जिंदा सोल्जर की तो क्या तुम्हें मरे हुए सोल्जर की भी कद्र नहीं है। एक राजा का दिल टूट जाता है पर तुम्हें तो गोस्ट लॉर्ड बनना है, तुम जैसे इंसान हमारे गोस्ट लॉर्ड कैसे बन सकते हो। ली युआन पूछता है मैं प्रिंस हूँ तो मैं गोस्ट लॉर्ड क्यों नहीं बन सकता, तुम वापस जाओगे तो रॉयल गार्ड तुम्हें मार देंगे। सोल्जर कहता है हम रॉयल फैमिली को धोखा देना नहीं चाहते, हम सेकंड प्रिंस को गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। जैसे ही वो गोस्ट लॉर्ड बनेंगे हेवनली लॉर्ड हमारा सरेंडर एक्सेप्ट कर लेंगे और सभी को छोड़ देंगे। ली युआन पूछता है तुम सेलेस्टियल ट्राइब में मिलना चाहती हो। ली जिंग कहता है ली युआन को जेल में सबसे ठंडी जगह दिलवा दो, इस पे दिन और रात पहरा दो,
गोल्डन टाइगर इसका पार्टनर है, उसे भी अरेस्ट करके इसी के साथ डलवा दो। बट प्रिंसेस यांजी को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जिसने भी बताया वो मरेगा। सोल्जर्स उसे ले जाते हैं। यहाँ ली युआन चीखता चिल्लाता है। गोल्डन टाइगर बाहर ये सब देखकर गुस्सा करता है। ली जिंग यहाँ नदी किनारे अकेले खड़ा होता है। श्वानु वहाँ आकर उसे गोस्ट लॉर्ड बनने की खुशी में कंग्रेचुलेट करती है। ली जिंग पूछता है, अगर मैं आज फेल हो जाता तो क्या तुम यहाँ से भाग जाती? श्वानु मुंह बनाकर कहती है, मैं आपके लिए लॉयल हूँ। ली जिंग कहता है, तुम बहुत इनक्रेडिबल हो। पहले तुमने मेरे फादर से भीख मांगी, उसके बाद तुमने खुद को इंजर करने का ड्रामा किया और कुनलुन माउंटेन में जाकर वहाँ से फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी भी चुराई। तुम मुझे अपना नया रंग दिखाई देती हो। शानु ड्रामा करके कहती है, मैंने सब आपके लिए ही तो किया है। ली जिंग हंस के कहता है, सच में मैं किसी में भी अच्छा नहीं था, तुम किस्मत से कपल बनी गए। वो ये कहकर चला जाता है। 9 हेवंस में मो युआन की फ्यूनरल का डिस्कशन चलता है कि उसे मरे हुए 2 महीने से भी अब ज्यादा टाइम हो गया है। मैंने 18 हाई इमॉर्टल उसके फ्यूनरल के लिए भी भेजे, बट वो लोग वापस आ गए। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? डोंगहुआ दीजुंग कहता है, यहाँ सभी इमॉर्टल है, किसी को मजाक पसंद है, किसी को नहीं। वो युआन के 17 डिसिप्लिन है, कुछ का नेचर अच्छा हो सकता है या फिर बुरा, इसे दिल पे लेने की बात नहीं है। हेवनली लॉर्ड कहता है, दीजुन आप किसी की साइड नहीं लेते, मैं अब इस मैटर के पीछे नहीं बढ़ूंगा। वो अपने बेटे यानी यांग को फर्स्ट प्रिंस को ऑर्डर देता है कि कुनलुन माउंटेन में अलायंस की बातें बताओ। तभी वहाँ लीशु वाइफ ऑफ यांग कुकी आती है। वो अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लाती है। बच्ची ग्रीट करती है। हेवनली लॉर्ड उसे अपने पास बुलाकर पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा नाम क्या रखा है? लड़की कहती है, मैं अभी 500 इयर्स की हूँ, जब मैं 1000 इयर्स की हो जाऊंगी तब हमारे क्लैन के लोग मेरा नाम रखेंगे। हेवनली लॉर्ड कहता है, सूजिन क्लैन इस वॉर में पूरा खत्म हो गया, तो मैं आज से तुम्हारा नाम सूजिन रखता हूँ। तुम्हारा पूरा क्लान सेलेस्टियल क्लान के लिए खत्म हो गया, तो तुम अब यही सेलेस्टियल में रहोगी। मैं तुम्हें प्रिंसेस जाओ रेन का टाइटल देता हूँ। ली शू उसे ग्रीट करने को कहती है। सूजिन ग्रीट करती है। हेवनली लॉर्ड अपने फर्स्ट बेटे यांग को सूजिन की जिम्मेदारी देता है कि तुम इसे अपनी बेटी की तरह ख्याल रखो। लीशु भी एग्री करती है। हेवनली लॉर्ड के जाने के बाद लीशु पूछती है, क्या फादर ने मुझे सूजिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसलिए दी क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है? यांग को कहता है, ज्यादा मत सोचो, हम तीनों भाइयों में सिर्फ मेरी ही शादी हुई है और फैमिली में कोई लड़की भी नहीं है, तो हमें ही सूजिन को पालना होगा। लीशु कहती है, हमारी शादी को 30,000 इयर्स बीत चुकी हैं, पता नहीं हमें बच्चा कब होगा। तभी तीजुन कहता है, अगर इतनी ही चिंता है तो कुनलुन माउंटेन में जाकर जवाब क्यों नहीं ढूंढती, शायद कुछ मिल जाए। दोनों सोच में पड़ते हैं। बाद में दोनों कुनलुन माउंटेन पहुंचते हैं। ली फैंग सीएन का इंट्रोडक्शन उन दोनों से कराता है। यांगकू कहता है, हम वॉर में मिले थे। सीएन हेवनली लॉर्ड ने गोस्ट टाइप का सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। ग्रैंड जिमिंग पैलेस में बहुत चेंजेस हो गए हैं। ली युआन को हटाकर ली जिंग वहाँ का राजा बन गया है। उसने हेवनली लॉर्ड को विंटर लोटस एज अ ट्रिब्यूट में दिया। हेवनली लॉर्ड ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। सीएन कहती है, आपका मतलब है कि अब सेलेस्टियल ट्राइब और गोस्ट टाइप के रिश्ते अच्छे हैं, मतलब कुनलुन माउंटेन के लोगों को अपना बदला लेने की इजाजत नहीं देंगे, है ना? यांगू कहता है, न्यू गोस्ट लॉर्ड खुद पीस चाहते हैं तो लड़ाई करना बेवकूफी होगी। तुम मो युआन के प्राउडेस्ट डिसिप्लिन हो, तो तुम चाहोगे ना कि दुनिया तकलीफ में ना हो, है ना? सीएन कहती है, जब मैं यहाँ आई मैं बस एक फॉक्स थी, मैं यहाँ 20,000 इयर्स रही हूँ। मास्टर ने मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए नहीं रोका। खून का घूंट पीकर नाटक करना मुझे नहीं आता। यहाँ को कहते हैं, सीएन मैं शांत इसलिए हूँ क्योंकि हम एक टाइम पे कॉमरेड थे। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी होगी। क्या मो युआन की जगह मुझे तुम्हें सिखाना होगा? सीएन चिल्ला के कहती है, सेलेस्टियल ट्राइब के लिए मास्टर ने अपने सोल बेल ऑफ ईस्ट एम्परर को खत्म करने में लगा दी। अब कुनलुन माउंटेन के डिसिप्लिन इस बात पे बदला क्यों नहीं ले सकते? अगर और कुछ ना हो तो मैं चली जाती हूँ। वो ये कहकर चली जाती है। दी फैंग रोककर कहता है, हाइनेस आप बुरा न माने, सीएन मास्टर को सबसे ज्यादा समझती है। अभी वो उस दर्द से उभरी नहीं है, इसलिए उसने ऐसी बात की। आप बातें दिल पे न ले। आप हेवनली लॉर्ड को रिपोर्ट करें कि कुनलुन माउंटेन के डिसिप्लिन बदला नहीं लेंगे। तभी कुछ टाइम बाद गोल्डन लोटस को कोई छूता है। तभी गोल्डन लोटस की स्पिरिट कहता है, किसने छुआ? सीएन वहाँ मो युआन के पास पहुँचती है। गोल्डन लोटस स्पिरिट कहता है, आयन किसी ने मुझे बिना परमिशन के मुझे छुआ है, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रुक सकता। जब मैं इंसानी रूप ले लूंगा मैं तुम्हें और इस जगह को याद नहीं रख पाऊंगा। वो उसे छूने की कोशिश करता है बट वो गायब होकर आयन पुकारता है। सीएन को लगता है किसी ने तो बुलाया है। वो मो युआन को देखकर पूछती है, मास्टर क्या वो आप थे? तभी सेकंड डिसिप्लिन दी फैंग को बताता है, गोल्डन लोटस बेजान पड़ गया है, ये कुछ अशुभ तो नहीं, हमें क्या करना चाहिए? दी फैंग यांगकू और लीशु को बताता है।
ये मास्टर का फेवरेट गोल्डन लोटस है जो अब सूख गया है। तभी दीफेंग लोटस को देखकर कहता है क्या तुम भी मास्टर के पीछे चले गए हो। लीशु जैसे ही गोल्डन लोटस को छूने जाती है तभी एक अलग सी एनर्जी निकलती है। लोटस एकदम से गायब हो जाता है। दीफेंग कहता है हाइनेस घबराओ नहीं, मास्टर ने कहा था गोल्डन लोटस अपने मास्टर का वेट कर रहा है, तो बस वो यहाँ कुछ टाइम के लिए रुका था। जैसे ही आप यहाँ आए मुरझाया हुआ लोटस एक गोल्डन रेस देकर चला गया। आई थिंक वो जिस मास्टर का वेट कर रहा था वो आप ही है। लीशु कहती है मैं? ऐसे कैसे हो सकता है? दीफेंग कहता है दुनिया में जो भी होता है किस्मत से होता है। हेवनली फादर जब से खाली हाथ लौटे तब से मास्टर इस गोल्डन लोटस का ख्याल हजारों सालों से रख रहे थे। अब मास्टर नहीं है तो इस गोल्डन लोटस की किस्मत आपसे जुड़ी है। सभी सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ दीफेंग सीन से कहता है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है, तुम घोस्ट टाइप से बदला लेना छोड़ दो। सीएन कहती है बदला? इसी पीस के लिए मास्टर ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, तो मैं बदला क्यों लूंगी? दीफेंग कहता है हाँ तुम मास्टर की फेवरेट हो, तो मास्टर की इंटेंशन क्यों नहीं समझोगी? मास्टर की स्पिरिट अब शांति में होगी। मास्टर को मरे हुए बहुत टाइम बीत गए बट उनकी बॉडी में कोई चेंजेस क्यों नहीं आए? क्या कोई स्पेशल पावर है इस गुफा में? सीएन बहाना मार के कहती है शायद हेवनली फादर का प्रोटेक्शन हो सकता है। दीफेंग कहता है जब हेवनली फादर खाली हाथ लौटे तब उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं था। मास्टर को ऐसे देखकर मुझे एक रूमर याद आता है। गोस्ट टाइम एक स्कैर्ड आइटम है जो सोल जेड है। ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है कि अगर वो सोल जेड मुंह के अंदर रख दिया जाए तो बॉडी कभी नहीं सड़ती। सीएन पूछती क्या वो सच है? दीफेंग कहता है रिकॉर्ड्स में लिखा है तो सच ही होगा, बट कुल्लर माउंटेन और गोस्ट टाइम में आप अजीब ही रिश्ता है, कुछ भी करना ठीक नहीं होगा, तुम कुछ जबरदस्ती मत सोचो। सीएन फाइनली गोस्ट टाइम में जाती है। वहाँ सोल्जर उसे घेर कर उसके बारे में पूछती हैं। सीएन अपनी आइडेंटिटी बताकर गोस्ट लॉर्ड से मिलने को कहती है। यहाँ फाइनली सीएन लीजिंग से अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को याद करके उसे सोल जेड मांगती है। लीजिंग कहता है मुझे लगा तुम रिवेंज लेने आई होंगी। सीएन कहती है लड़ाई में कौन सही है कौन गलत, बट गोस्ट ट्राइब और सेलेस्टियल ट्राइब अब एक साथ है। हेवनली लॉर्ड गोस्ट लॉर्ड को खूब रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए मैं रिवेंज लेने का सोच ही नहीं सकती, मुझे बस सोल जेड चाहिए। लीजिंग कहता है सोल जेड गोस्ट टाइप का सीक्रेट आइटम है जो मरी हुई बॉडी को सड़ने नहीं दे सकता, उसके अलावा उसका कोई और यूज है ही नहीं, ये तुम मोयुआन के लिए चाहती हो। सीएन कहती है मुझे बस इससे काम है। लीजिंग कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, हमारे पुराने रिलेशनशिप को याद कर कर, बट यहाँ बहुत चेंजेस हुए हैं, अभी मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। सीन पूछते तुमने खो दिया क्या? लीजिंग कहता है मुझे नहीं पता कि पुराने गोस्ट लॉर्ड और मेरे भाई कहाँ है, तो मैं उस चीट के बारे में कैसे जानूंगा। सीएन दुखी में उसे ग्रीट करके चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है सामने श्वानु आकर उसे वही कुछ टाइम रुकने को कहती है। जैसे ही सीएन बढ़ती है श्वानु कहती है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? गोस्ट लॉर्ड ने मुझे एक कल दिया ताकि मेरे चेहरे का निशान ठीक हो जाए। शिंकांग की पिटाई हल्की नहीं थी और भी मेरी बॉडी में बहुत सारी इंजरीज थी, तुम्हें तो पता है ना कि लड़कियों की बॉडी में इंजरीज होना अच्छा नहीं। वो ये सब सीएन को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर कहती है अगर ये तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जैसे ही सीएन उसे लेती है श्वानु उसे पीछे कर लेती है। सीएन गुस्से में उसे टक्का मार देती है। तभी लीजिंग आकर उसे रोककर कहता है क्या कर रही हो तुम? वो जैसे ही श्वानु को उठाता है सीएन पूछती है क्या ये तुमसे खो गया था? जिंदगी में मुझे सिर्फ एक बात का रिग्रेट है कि मैं ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में आया और तुमसे मिली। लीजिंग तुम दोनों एक जैसे ही हो, क्रूअल और धोखेबाज, तुम एक दूसरे के लायक हो, आज के बाद हम कभी भी एक नहीं हो सकते। वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। लीजिंग उसके पीछे भागता है। तभी श्वानु उसे पकड़ती है। लीजिंग उसे धक्का मार के गिरा देता है। तुम कर क्या रही हो बताओ? श्वानु कहती है तुमने उसे झूठ बोला कि तुमसे सोल जेड खो गया, तो मैं बस आग में घी डाल रही थी। लीजिंग कहता है तुम होती कौन हो मेरे और उसके बीच में आने वाली? श्वानु कहती है तुम और वो, जब तुम कुल्लूर माउंटेन में थे तब सीएन के दिमाग में वो युवान था, जलन के मारे तुम उसे मारना चाहते थे, पर सीएन ने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया। वो सेलेस्टियल ट्राइब से है इसलिए तुम मेरे साथ हो, जानती हूँ, बट उसके दिल में तुम कभी नहीं थे, क्या तुम ये जानते हो? लीजिंग रोते हुए कहता है बस करो। श्वानु कहती है वो बहुत प्राइड वाली है, फिर भी आज उसने तुमसे फेवर मांगा, भीख मांगी सिर्फ मोयुआन के लिए। तुमने उसे सोल जेड इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम उससे जलते हो, पागल हो गए हो, है ना? लीजिंग कहता है कुछ मत कहो। श्वानु कहती है मैं भी पागलों की तरह जल रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया पर तुमने मेरी कभी भी चिंता नहीं की, आज उसके लिए तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया। लीजिंग कहता है मैंने तुम्हें गोस्ट क्वीन का पोजीशन दिया, ये काफी नहीं है। श्वानु कहती है शादी के बाद कभी भी तुमने मुझे छुआ भी नहीं, सो क्या मैं क्वीन हूँ? मैं पावरफुल हूँ, बट जो हमने कुछ टाइम एक साथ कुल्लूर माउंटेन में बिताए वो बहुत बेटर थे। लीजिंग रोक कर कहता है
कुनलुन माउंटेन को बीच में मत लाओ। वो ये कहकर चला जाता है। श्वान्यू कहती है, अगर मैं नहीं लाती तो क्या तुम उसे भूल पाते? यहाँ कुनलुन माउंटेन में सभी खाना लेते हैं। दीफेंग कहता है, जब से मास्टर और लिंगयू नहीं रहे तब से यहाँ सब सूना हो गया है। एक डिसिप्लिन कहता है, इन सब के बारे में अब बात करके क्या फायदा? सभी मास्टर और लिंगयू को एक एक करके टोस्ट देते हैं। सीन कहते हैं, लिंगयू कभी ड्रिंक नहीं करते थे, क्या आप उन्हें पिला पिला के ड्रंक करना चाहती है? दीफेंग हंस के कहता है, सही कहा, वो ड्रिंक को संभाल ही नहीं पाता था, बट तुम संभाल लेती थी। सेकंड डिसिप्लिन कहता है, चलो सभी खाओ, आज खाना स्पेशली मैंने बनाया है। तभी सीन सभी को टोस्ट देते हुए कहती है, जब से मैं कुनलुन माउंटेन आई, मास्टर और आप सभी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैंने बहुत परेशानी भी खड़ी करी और ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं ली। मैंने आप सभी और मास्टर को बहुत परेशान किया, इसलिए मैं सबसे पहले ड्रिंक करती हूँ। वहाँ सभी ड्रिंक करते हैं। दीफेंग सीन को अपने पास बुलाकर कहता है, तुमने तो पुराने दिन याद दिला दिए। हम सब उस वक्त मोर्टल खेलने जाया करते थे। लिंगयू, तुम्हारी पढ़ाई दिखता था, बट किस्मत है। सीन हंस के कहती है, मुझे एक बार याद है जब हमने बहुत ड्रिंक की, हम लोग होश ही में नहीं थे, तो हम सभी माउंट जुंजियो फार ईस्ट में जाकर हमने सनराइज देखा। हम सभी बादलों के ऊपर से गए। सेकंड डिसिप्लिन एग्री करके कहता है, रात में बहुत अच्छा था। किसी भी मॉडल ने हमें बादलों के ऊपर नहीं देखा, नहीं तो मास्टर हमें लेक्चर देते। दीफेंग कहता है, तो मास्टर का फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद हम माउंट जुंजियो फार ईस्ट जाएंगे और दोबारा सनराइज देखेंगे। सभी एक एक करके ड्रिंक करते हैं। बाद में सभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। सीन ग्रीट करके कहती है, मेरे फेलो डिसिप्लिन, गुड बाय। वो चली जाती है। सीन मोयुआन के पास जाकर कहती है, मास्टर मैं यूजलेस हूँ, मैं सोल जेड नहीं ला पाई ताकि आपकी बॉडी को बचा लो। मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है, मैं आपको चिंगचू ले जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ करना। यहाँ सीएन चली जाती है। यहाँ कुछ लोग एक औरत को खाना चुराने के लिए मारते हैं। सीएन उन्हें देखती है। बाद में सीएन फिर से मोयुआन की बॉडी बचाने के लिए वो अपने दिल से खून निकालती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या YouTube channel, and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean Jagya. Thank you.